जय श्री कृष्ण। सत्य को कभी भी गवाही की ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए जब समय अपने न्याय को करने पर आता है तो वो आपके कर्मों अनुसार आपको दंड देता है। जो सही और सत्य की राह पर चल रहे होते हैं उन्हें समय का कभी भी दंड प्राप्त नहीं होता, और जो असत्य और गलत की राह पर चल रहे होते हैं उन्हें समय ऐसी मार देता है जिसे स्वयं ईश्वर भी नहीं संभाल पाते। इसीलिए हमेशा अपने कर्मों को इस तरह का रखिए कि जब समय का न्याय हो तब आपका पलड़ा सत्य और अच्छाई की तरफ ज़्यादा हो। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका साथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं घर में सब? ज़रूर बताइएगा। आज मैं आपको बताने वाली हूँ उस विषय के बारे में जिसको लेकर अधिकतर लोग परेशान हैं। हमसे लोग रूठ जाते हैं, हमारे अपने हमसे दूर हो जाते हैं, हमारी बात कोई नहीं मानता और लोग हमसे बेमतलब दूर हो जाते हैं। रिश्ते एक पौधे की तरह होते हैं। पहले रिश्तों को बनाने के लिए एक गड्ढा खोदना पड़ता है, उसके अंदर बीज डालने पड़ते हैं, उसके बाद समय समय पर उसमें खाद देनी पड़ती है, धूप देनी पड़ती है, पानी देना पड़ता है, तब जाकर छोटा सा अंकुर फूटता है। और इस अंकुर को बढ़ाने के लिए फिर नियमित रूप से समय समय पर इसकी देखभाल करनी होती है। लेकिन तब कैसा हो जब कोई और आकर ये कह दे कि ये जगह तो मेरी थी, ये पौधा तो मेरा हुआ, इस पेड़ के फल पर तो सिर्फ मेरा अधिकार हुआ। ना तो वो पेड़ आपका रहा, ना उसके फल आपके रहे, और आपकी मेहनत भी शून्य हो गई। कुछ रिश्तों में हमें भी इसी तरह की प्रतिक्रियाएं मिलती हैं। सालों लगाने के बाद पता चलता है कि वो हमारा था ही नहीं। उस व्यक्ति के साथ हमने जो भी दिया वो व्यर्थ किया। उस व्यक्ति के साथ बिताया हुआ एक एक पल हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ दुखों का एक बोझ है जिसे हम पूरी ज़िंदगी उठाने वाले हैं। क्या आपके साथ इसी तरह की कोई चीज़ घट रही है? जब आपके रिश्ते आपके अनुकूल नहीं होते, जब आपके रिश्ते आपके मन मुताबिक नहीं चलते, तब एक अजीब सी टीस मन में रहती है। ना चाहते हुए भी हम बार बार उसी के बारे में सोचते हैं। जब कोई गहरा रिश्ता दूर हो जाए या अचानक से अपना बहुत अजीब सा रिएक्शन देने लगे, तब मन टूट जाता है, आत्मविश्वास खत्म हो जाता है और साथ ही साथ में रिश्तों से भी भरोसा खत्म हो जाता है। लेकिन अभी भी आपको अपना भरोसा तोड़ना नहीं है, ख़त्म नहीं करना है, थोड़ा सा बना के रखना है। और एक लास्ट बार आपको ये प्रयास ज़रूर करना है ताकि जो भी आपसे दूर है वो आपके पास रहे, जो आपका अपना है वो हमेशा आपका अपना रहे, आपसे कभी कोई दूर ना जा पाए, आपसे कोई कभी बेगाना ना हो पाए, सब आपसे प्यार करें और सब आपके साथ रहें। हमारी कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जो हमें अपनों से, हमारे अपने रिश्तों से, दोस्तों से, जिनसे भी हम लगाव रखते हैं उनसे दूर कर देते हैं? जानकारी चाहिए? बिल्कुल दूंगी, लेकिन उससे पहले ये बताऊंगी कि मैं कौन हूँ। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तु शास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। कई बार आपने ऐसा देखा होगा, कुछ लोग ज़बान के बहुत कड़वे होते हैं, बहुत गंदा बोलते हैं, उनकी हरकतें भी बहुत अजीब होती हैं, लेकिन फिर भी उनके इर्द गिर्द के रिश्ते उनकी मुट्ठी में रहते हैं, सब उनकी बात सुनते हैं, वो गलत भी बोलें तो भी सही मानते हैं। और कई बार आपने अपने आप के साथ या अपने परिवार में कुछ लोगों के साथ देखा होगा, वो दिल के बहुत साफ होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, हमेशा दूसरों के लिए खड़े रहने वाले होते हैं, हमेशा दूसरों के लिए अच्छी सोच रखने वाले होते हैं। ज़रूरत पड़ने पर ऐसे लोग हमेशा सबके साथ खड़े हो जाते हैं।
इनके दिल में बहुत प्यार होता है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्हें हमेशा गलत कहा जाता है। इनकी किसी भी बात को सही नहीं माना जाता। इनके बारे में हमेशा बुराइयां की जाती हैं। इनसे रिश्ता बिल्कुल आसानी से तोड़ दिया जाता है। इनकी किसी भी चीज़ को एप्रिशिएट नहीं किया जाता। जानते हैं क्यों? सबसे पहले इस चीज़ के लिए आपकी कुंडली में बैठे हुए शनि इन सब घटनाओं को बनाने वाले होते हैं। शनि ही संबंध विच्छेद करने का सबसे बड़ा कारण बन जाते हैं। शनि का चंद्रमा के साथ, शनि का राहु के साथ किसी भी प्रकार से युति बना लेना या किसी भी प्रकार से संबंध स्थापित कर लेना आपके लिए ऐसे ही पीड़ादायक चीज़ें उत्पन्न कर देता है। इसी के साथ अगर आपके पंचम भाव और अष्टम भाव के बीच में संबंध होगा तो आपको ऐसी चीज़ें बार बार सहनी पड़ेंगी। अगर आपकी कुंडली के अंदर आपको बार बार ऐसी पीड़ाएं सहनी पड़ रही हैं तो आपको अपने चंद्रमा का भी उपाय ज़रूर करना चाहिए। जिन लोगों के मणिबंध से लेकर और भाग्य रेखा ऊपर तक जाकर मिल जाए, ऐसे व्यक्ति को बिना मतलब लोगों का साथ मिल जाता है। ऐसा व्यक्ति चाहे स्वभाव से कैसा भी हो, वाणी से कैसा भी हो, ऐसे व्यक्ति को हमेशा लोग प्यार बहुत करते हैं। वो गलत भी काम करेगा तब भी उसका साथ देने के लिए लोग उसके साथ खड़े रहते हैं। जिनकी कुंडली के अंदर हार्ट लाइन बीच बीच में से बहुत रेखाओं से कट रही हो, ऐसा व्यक्ति दिल से कितना भी सच्चा और अच्छा क्यों ना हो, उसे बार बार अपने लोगों द्वारा घात और धोखा ज़रूर मिलता है। लोग कभी भी आपका साथ नहीं देते। जब आपको ज़रूरत होती है तो आपके साथ लोग खड़े नहीं हो पाते। ऐसे लोग अपने जीवन में कुछ भी कर लें, उन्हें एप्रिसिएशन बहुत मुश्किल से मिलता है। आपके साथ भी अगर है, आपकी कुंडली या आपके हाथों की रेखाएं ऐसा कुछ दिखाती हैं तो आपको बिना सोचे समझे ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। उपाय बताऊंगी, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी आज आपसे बात ज़रूर शेयर करूंगी। मैं रोजाना न जाने कितने सालों से आपके साथ इस सारथी परिवार को लेकर चल रही हूँ। आप लोगों के साथ नित्य नियम से अपनी बहुत सारी चीज़ों को आपसे बांटने चली आती हूँ। फिर चाहे वो उपाय हो, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे हमारे घर में पूजा हो रही हो, चाहे कुछ भी हो, मैं अपने परिवार की तरह आपके साथ जुड़कर आपके अच्छे बुरे में हमेशा आपके साथ खड़े रहने की कोशिश करती हूँ। लेकिन आप लोग अपनी माँ के लिए एक छोटा सा प्रयास नहीं कर पा रहे हैं, जिसके लिए मैं आज आपसे निवेदन कर रही हूँ। हमारे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो आपसे ये कहते हैं कि मैं गुरु माँ का नंबर आपसे शेयर कर रही हूँ या फलाने गुरु जी ने हमारा ये काम कर दिया। बहुत सारी बच्चियाँ न जाने क्या सोचकर और क्या समझकर वहाँ पर कॉल करती हैं। पैसे की बात अलग है कि वो पैसा दे रही हैं और वहाँ पर उन लोगों से बात करके अपने भविष्य के बारे में जान रही हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ऐसे लोग इन बच्चियों को बहुत गलत तरीके से यूज़ करते हैं, उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। आप लोग कभी भी इन कमेंट्स पर कोई भी अपनी टिप्पणी नहीं देते, खास करके वो बच्चे जो मेरे साथ बहुत सालों से जुड़े हैं। आपको तो पता है मैं कभी भी अपने ऐसे कोई भी नंबर कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती। मेरे नंबर सिर्फ इसी स्क्रीन पर हैं और वही मेरे 2 नंबर हैं। चाहे आप गूगल पर ढूंढ लीजिए, चाहे मेरी वेबसाइट पर या फिर इंस्टाग्राम पर, आपको सिर्फ यही नंबर वहाँ से प्राप्त होंगे। तो आप कम से कम लोगों को सचेत कीजिए, उन्हें बताइए कि ये गलत नंबर है, ये फ्रॉड हैं। इनके पास जाने से पहले आप स्वयं अपनी चीज़ों के लिए जिम्मेदार होंगे, ये सोच लीजिएगा। बाद में जब आपके साथ कुछ गलत हो जाए तो आप ये नहीं कहिएगा कि हम माँ के पास गए थे और हमारे साथ दिक्कत हुई। आपको इनको सतर्क करना पड़ेगा, क्योंकि मैं हर वक्त हर समय यहाँ पर उपलब्ध बच्चों को शायद कमेंट्स नहीं कर पाती, लेकिन आप लोग जब मुझे अपनी खबर देते हैं, अपने बारे में बताते हैं, तो इन कमेंट्स को पढ़कर
प्लीज़ मेरी जान इन लोगों को रिप्लाई करिए। ये गलत हो रहा है, इसे रोकने में मेरी सहायता करिए। चलिए आज का उपाय, 2022 ख़त्म हो रहा है और 2023 में बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। 2023 आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव लेकर आएगा और सबसे अहम बदलाव हो रहा है शनि का राशि परिवर्तन, जो 2023 के चढ़ते ही हो जाएगा, यानी कि जनवरी मास में शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है। ऐसे में हम अपनी कुंडली में बैठे हुए उन ग्रहों को कैसे ठीक कर लें जो हमें मान नहीं दिला पा रहे, सम्मान नहीं दिला पा रहे, रिश्ते और प्यार नहीं दिला पा रहे, जिनकी वजह से लोग हमसे रूठ जाते हैं, हमसे व्यवहार लोगों के ख़त्म हो जाते हैं और अपने हमसे दूर हो जाते हैं। क्या करना है आपको बताती हूँ। आप कॉपी पेन लेकर आराम से लिख लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। बुधवार के दिन आपको 5 इलायची ले लेनी है। 5 इलायची लेकर आपको उसे एक कपड़े पर रख लेना है। कपड़े का रंग हरा होगा। उसके बाद आपको बैठकर माँ दुर्गा के मंत्र का पाठ कर लेना है। माँ दुर्गा के मंत्र का जाप करने के बाद आपको 108 बार माँ दुर्गा के मंत्र का जाप कर लेना है। उसके बाद आपको इस इलायची को कपड़े के अंदर बांध देना है। बांधने के पश्चात आपको अपने सर से लेकर पैर तक इसे स्पर्श करना है। सबसे पहले आपने अपने सर पे करा, फिर कंठ पे करा, फिर हृदय पे करा, फिर नाभि पे करा, फिर घुटनों पे करा और फिर उसके बाद पैर पर स्पर्श कर लिया। उसके बाद आपको इसे ले जाकर बरगद के पेड़ के नीचे छोड़ देना है। घर वापस आ जाइए और अब आप अगले बुधवार से, ये बुधवार आपने ये कार्य कर लिया, अगले बुधवार से आप अपने घर के अंदर एक घी का दीपक प्रज्वलित करके माँ दुर्गा के उसी मंत्र से आपको 108 बार जाप करना चालू कर देना है। 5 बुधवार आप ये कार्य करिए और फिर देखिए आपके जीवन के अंदर कैसे चमत्कार हो जाता है, कैसे गए हुए व्यक्ति वापस आपकी ज़िंदगी में लौट आते हैं। इलायची हम खाने में क्यों डालते हैं? क्योंकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। इलायची को जब चाय में डाला जाता है तो चाय का स्वाद और खुशबू बदल जाती है। इसी तरह इस इलायची की खुशबू से आपके भी जीवन में ज़रूर खूबसूरती आएगी। ऐसी खुशबू आएगी कि लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। छोटा सा उपाय है, ज़रूर करिएगा। क्योंकि इलायची का ही उपाय बता रही हूँ इसलिए एक और चीज़ याद आ गई, तो जाते जाते वो भी बता देती हूँ। जब आपको पैसों की बहुत ज़्यादा किल्लत नज़र आने लगे तो इलायची के 5 बीज ले लीजिए, छिलका हटा दीजिए, सिर्फ बीज ले लीजिए। इसके साथ केसर की 1 पत्ती रख लीजिए। इसे आप या तो पेपर में फोल्ड कर लीजिए या एक छोटी सी पॉलिथीन में बांधकर बुधवार के दिन गणेश जी का स्मरण करके अपने पर्स में रख लीजिए। आपको कभी भी धन की कमी नहीं अनुभव होगी। छोटा सा सरल सा उपाय ज़रूर करिएगा। मैं फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूं ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए राधे कृष्णा। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं लफ्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में
बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।